नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंस्टेंट जीके ग्रो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय अनुसंधान संस्थान। आज हम देखेंगे कि भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं और आज हम इन सब को ट्रिक से याद करेंगे, आपको एक बार में याद हो जाएगा। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, भारतीय अनुसंधान संस्थान। आइए पहले हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। उसके बाद हम सबको देखेंगे कि कौन सा भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। किसी भी देश का विकास विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान केंद्रों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। भारत में कई विविध क्षेत्रों में कई शोध केंद्र हैं। प्रत्येक केंद्र अपने प्रमुख क्षेत्र में अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसरो, BARC आदि जैसे अनुसंधान केंद्र देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर क्षेत्र का, हर कैटेगरी का एक अनुसंधान संस्थान होता है जो उस क्षेत्र के विकास की पूरी कोशिश करता है। जब वो विकास करता है, वो क्षेत्र विशेष जब विकास करेगा तो उससे हमारे देश की भी उन्नति होगी। जैसे हम इसरो एग्जाम्पल लेते हैं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे भारत की एक अंतरिक्ष संस्था है जो हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसी प्रकार के बहुत से अनुसंधान संस्थान हमारे देश में स्थित हैं। आज हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आइए आगे देखते हैं। आइए पहले हम देखते हैं कि नई दिल्ली में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। हम इनको ट्रिक से याद करेंगे। तो पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? ये भी नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, ये भी नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये भी नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय मलेरिया संस्थान, ये भी नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भी नई दिल्ली में ही स्थित है। और वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, ये भी नई दिल्ली में भी स्थित है। अब हम इन सबको याद कैसे करेंगे? ट्रिक से। आइए देखते हैं। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले हम ट्रिक देखते हैं। अगर हम देखें तो इन सभी अनुसंधान संस्थानों को, ये सभी किसी न किसी प्रकार से कृषि से ही संबंधित हैं। जैसे आप ये तो याद ही रखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगर मौसम अच्छा होगा तब कृषि भी अच्छी होगी। तो मौसम का संबंध किससे हुआ? कृषि से हुआ। और ट्रैक्टर के बिना कृषि तो हो ही नहीं सकती। और कृषि में जो अनाज उत्पन्न होंगे उन्हें लाने ले जाने के लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए। और अगर किसान को काम करते हुए मलेरिया हो गया तो आयुर्विज्ञान से उसका इलाज भी होना चाहिए। तो आप एक स्टोरी बना लीजिए इस सब को रिलेट करके, तो उससे आप अच्छे से याद कर पाएंगे कि ये सभी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं? नई दिल्ली में स्थित हैं। और एक बचा हमारा वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, ये भी नई दिल्ली में है। तो आप इन सब को रिलेट करके एक बार में याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद होगा। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लखनऊ में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। तो पहला देखते हैं हम केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में स्थित है। आइए इसकी हम ट्रिक देखते हैं। अगर हम देखें तो औषध, वनस्पति और आम, ये सभी वृक्ष ही हैं। औषधि कहाँ से मिलती है? वृक्ष से मिलती है। वनस्पति भी वृक्ष ही होता है, वनस्पति वृक्ष का ही नाम है। और आम भी एक प्रकार का वृक्ष ही है। तो ये सब अनुसंधान कहाँ स्थित हैं? लखनऊ में स्थित हैं। और एक बचा केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है।
आइए अब देखते हैं कोलकाता में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केंद्र ये कोलकाता में है। सत्यजीत रे टीवी फिल्म इंस्टीट्यूट ये भी कोलकाता में स्थित है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में जितने भी अनुसंधान संस्थान लिए हैं वो सभी आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये सूरत गुजरात में स्थित है। इसे कैसे हम याद करेंगे, तो आप एक दिमाग में एक सेंटेंस सोचिए कि उसकी सूरत हीरे जैसी है। तो सूरत में कौन सा अनुसंधान संस्थान है, हीरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, सूरत में है। और सूरत कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। आइए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पुणे में कौन कौन सा भारतीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला ये 5 स्टार क्वेश्चन आप इसे मानिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। केंद्रीय फिल्म एवं टीवी अनुसंधान संस्थान ये भी पुणे में है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान ये भी पुणे में स्थित है। आप इन सबको याद रखिएगा। आइए देखते हैं बेंगलुरु में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। तो भारतीय विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान ये दोनों बेंगलुरु में स्थित हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ये दोनों वहीं पर स्थित हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान। हमने अभी तक आपको जो बताया आप वो भी याद रखिए और आगे जो बता रहे हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर में स्थित है। सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप किसी को इग्नोर मत कीजिएगा, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, इसे कैसे याद करेंगे, आलू शिमला, आप एक साथ बोलिए, आलू शिमला सब्जी होती है। तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, शिमला में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये जलगोड़ा झारखंड में स्थित है। कैसे याद करेंगे, ईंधन का काम क्या होता है, ईंधन को हम जलाते हैं, तो कहाँ पर स्थित है, जलगोड़ा झारखंड में। आगे देखते हैं भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान ये ट्राम्बे में स्थित है, अर्थात बॉम्बे में। कैसे याद करेंगे हम, परमाणु, परमाणु क्या होता है, परमाणु से बम बनता है, परमाणु बम, तो परमाणु बम बॉम्बे, आप रिलेट करके याद रखिएगा कि ये कहाँ स्थित है, बॉम्बे के ट्राम्बे में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में स्थित है, हरियाणा के करनाल में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, चेन्नई में। अगर हम देखें तो चमड़ा में भी पहला अक्षर चा है और चेन्नई का भी पहला अक्षर चा है, तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में स्थित है, हमने अभी आपको पहले भी बताया। केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये गुड़गांव में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो ये ओडिशा के कटक में स्थित है। दलहन और चीनी अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये कासरकोड केरल में है। आपको पता है कि केरल में नारियल के बहुत से पेड़ पाए जाते हैं, तो नारियल अनुसंधान संस्थान केरल के कासरकोड में स्थित है। आगे देखते हैं हम केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान ये गुजरात के भावनगर में स्थित है। केंद्रीय नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान, इसे हम कैसे याद करेंगे, तो नमक का भाव बढ़ रहा है, तो नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित होगा, भावनगर में। कैसे याद करेंगे हम, नमक और रसायन का भाव बढ़ रहा है। आप एक सेंटेंस बनाइए, नमक और रसायन का भाव बढ़ रहा है, तो नमक और रसायन अनुसंधान संस्थान गुजरात के भावनगर में स्थित है। आगे देखते हैं हम केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये हिसार में स्थित है। हिसार कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है। आइए आगे देखते हैं अब हम प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान ये बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। महाराष्ट्र का नागपुर जो जिला है वो कपास के उत्पादन में बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है।
राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये गाजियाबाद में स्थित है। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद को निजामों का शहर भी कहा जाता है और यह मूसी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर ही स्थित है तिलहन अनुसंधान संस्थान। आगे देखते हैं हम केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान और तेल अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में स्थित है। इंडियन स्कूल ऑफ माइन ये भी धनबाद में स्थित है। आप कैसे याद करेंगे? तो खनन में जो चीज़ें मिलती हैं उनसे बहुत धन प्राप्त होता है और तेल से भी बहुत धन प्राप्त होता है क्योंकि इनकी बिक्री बहुत होती है। तो ये अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित हैं। आगे देखते हैं हम वैज्ञानिक औद्योगिक परिषद ये कहाँ स्थित है? तो ये अडयार चेन्नई में स्थित है। ये सभी अनुसंधान संस्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके सभी एग्जाम के लिए। आप एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप सबको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम भारत पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है और हमने अभी आपको पहले बताया कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये भी देहरादून में ही स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे है और इसे निजामों का शहर भी कहा जाता है। भारतीय विज्ञान संस्थान ये बंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान ये भी बंगलुरु में है। हमने ये दोनों आपको पहले भी बताया। केंद्रीय फिल्म एवं टीवी अनुसंधान संस्थान ये पुणे में स्थित है। केंद्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में स्थित है। केंद्रीय हल्दी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। आप कैसे याद करेंगे? क्योंकि दक्षिण भारत में मसालों की खेती होती है ज़्यादा, तो दक्षिण भारत में ही स्थित है तमिलनाडु। तो हल्दी भी एक प्रकार का मसाला ही है, तो हल्दी अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखते हैं हम केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सभी अनुसंधान संस्थान। आइए आगे देखते हैं भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान ये बरेली में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये मैसूर में स्थित है और मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय मत्स्य चिकित्सा संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। आप इसे कैसे याद रखेंगे? क्योंकि मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पर मछलियाँ बहुत सी आती हैं और मछुआरे बहुत सी मछली पकड़ते हैं वहाँ पर। तो मत्स्य चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में। आप थोड़ा रिलेट करके याद रखिएगा, आपको सब याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो ये केरल के कालीकट में है। तो कालीकट में जो है मसालों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में ही है। और हम आपको बता दें एक्स्ट्रा पॉइंट कि वास्को डिगामा जब भारत पहली बार पहुंचा था तो वो सबसे पहले कालीकट नामक बंदरगाह पर ही उतरा था और कालीकट में ही मसालों की खेती सबसे ज़्यादा होती है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ये कालीकट में स्थित है। आगे देखते हैं हम आर्यभट्ट रिसर्च ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस ये कहाँ है? तो ये नैनीताल में है और नैनीताल उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं हम केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। आइए आगे देखते हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ये कोलकाता में है। आप याद रखिएगा। आज मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी भारतीय अनुसंधान संस्थान बताए हैं, अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो एक भी अनुसंधान संस्थान इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान। आई होप यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।